बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम धनी प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 312 है आज। कल का हमने क्या किया था? श्री बीतक साहिब चर्चा, अज्ञानता के विरुद्ध युद्ध कैसे संभव है, ये सब कुछ श्री जी प्रेम से पाती में हमें समझा रहे हैं। और आज तो पूरी स्ट्रेटजी समझाएंगे। सुंदर साथ जी 2 ही चौपाइयों में बता देंगे कि कैसी स्ट्रेटजी दज्जाल के विरुद्ध अपनानी होती है। और बाहर से नहीं सुंदर साथ जी, पहला युद्ध अंदर से है। बाहर तो फिर करना ही नहीं पड़ेगा, अंदर से युद्ध यदि कर लिया बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसे लगता है कि पग पग हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चलना सिखाता है ना एक पिता, ऐसे श्री जी सिखा रहे हैं कि तुमको इस चलना कैसे है। यहाँ पे प्रियतम हर रूप में आ जाते हैं। ऐ मेरी अंगना, ऐ मेरे हृदय के अंग, तुमने ऐसे चलना है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे डील करना है। अपने ही अंदर से ऐसा विकार उठे, हम कहते हैं ना पिया जी विकारों को दूर कर दीजिए, वो स्वयं दूर करना सिखा रहे हैं अब कि कैसे तुम्हें इस अज्ञानता के सिर को बांधना है, चाहे वो अंदर से आ रही है चाहे वो बाहर से आ रही है। अति सुंदर थंबनेल, ऐसे तैयार होके मुस्तैद होके खड़े हो जाइए। सुंदर साथ जी ये प्रेम पाती हम सोए हुओं को जगा देगी। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए बहुत प्यारा वाणी गायन सुषमा शर्मा जी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम मेरे सदगुरु स्वामी जी, श्री राजन स्वामी जी के चरणों में। मेरे सभी प्यारे सुंदर साथ जी, श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर मूल स्वरूप श्री राज जी महाराज ने सागरों का वर्णन किया है, जिसमें एक सागर 7वां निस्वत का है। मैं उसका गायन करने जा रही हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। अब कहूँ दरिया सातवां जो निस्वत भरपूर, या को वार ना पार काऊं, जो नूर के नूर का नूर। अब कहूँ दरिया सातवां बेसुमार लाई सुमार में, ए जो करत हूँ मजकूर, क्यों आवे बीच हिसाब के, जो हक अंग सदा हजूर। अब कहूँ दरिया सातवां अव्वल देखा लैल में, निस्वत जान इश्क दूसरी बेर देखाइया, गुज इश्क मुतलक। अब कहूँ दरिया सातवां वास्ते निस्वत बेर तीसरी, खेल के दिखाया हक इलम बड़ाई इश्क, देखा बका का बेशक। अब कहूँ दरिया सातवां 3 सूरत में मंद
कुछ हक का जाने सोई, हक जाने या निस्बती, हक जाने या निस्बती, और न कोई जाने सो जो दूसरा होए। अब कहूँ दरिया सातवां, वहदत की ये पहचान, अरस दिल कया मोमिनो, अरस दिल कया मोमिनो, मासुक कया महमद को, मासुक कया महमद को, जो अर्श में आके तन, अब कहूँ दरिया सातवां, महमत कहीं ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, महमत कहीं ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक्मी, लो प्याले हक हुक्मी, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर, अब कहूँ दरिया सातवां, जो निस्बत भरपूर, या को वार ने पार कहूँ, या को वार न पार कहूँ, जो नूर के नूर को नूर, जो नूर के नूर को नूर, अब कहूँ मैं दरिया सातवां। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठा, सातवां सागर, रस सागर, निस्बत का सागर, अति सुंदर, अति मीठी वाणी, और आपने इतनी सुंदरता से गाई कि सब सुंदर साथ का हृदय बंध गया था। बहुत सुंदर सेवा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, वंदना बेन शायद कहीं पे दर्शन करवा रहे हैं। जी वंदना बेन प्रणाम जी। कहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं दीदी? मैं अरशदपुर गांव से करवा रही हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। हर्षदपुर गांव में भी जा पाई थी इस बार गुजरात में। जयश्री बेन का गांव है ना वंदना बेन? जयश्री बेन का गांव, मैं और जयश्री बेन एक गांव से है। अच्छा, धनी जी के युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। देश में कहाँ कहाँ सेवा पधराई है, सुंदर साथ वहां वहां लेकर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना बेन, अति सुंदर, अति प्यारे धनी जी, बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अति सुंदर प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत शुक्राना आपका, प्रणाम जी। और वंदना बेन हमें महामंगलपुरी धाम के भी दर्शन पता नहीं कितने सुंदर साथ जी को वीडियो कॉल के द्वारा करवा चुकी हैं अभी तक। सब सुंदर साथ जी के चरणों में भी प्रणाम जी, जो वहां पर बैठे हैं अभी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैंने एक चौपाई देखी अभी भेजने के लिए। आज जो हो रहा है ना सुंदर साथ जी, एक चौपाई के एक चरण में ही राज जी ने उसका उत्तर दे दिया है कि किस प्रकार हमारे समाज में से भी एक दूसरे से बात करने का जो ढंग है उसको कैसे बदला जा सकता है। बहुत सुंदर, अति प्यारा। आइए चलते हैं, अति प्यारी बीतक साहब और बहुत सुंदर टीका, हम सब मिलकर आनंद लेते हैं। कहते और एक समझियो तुम दज्जाल से, जुद किया भली भांत सो सब हुआ हुक्मे, कहीं अपने ऊपर मत ले लेना। सब कछु पिया जी करते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये केवल राज्य के आदेश से ही होना संभव था। कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हो हम, वो राज्य के हुक्म से ही संभव हुई है। और जो हमारे जीवन में चल रहा है, एनीथिंग टू एवरीथिंग, सब कुछ राज्य के हुक्म, उनके आदेश से ही संभव हो रहा है। बस रहनी का सिरा हमारे हाथ में है, रहनी हमें करनी है, करनी माफक कृपा उनकी होनी शुरू हो जाएगी। वो सब पे बरसा रहे हैं। इसलिए अहंकार कभी नहीं लेना कि ये सेवा मुझ जैसी तो कोई कर ही नहीं सकता, ये सेवा मुझसे बेहतर नहीं कोई कर सकता, और इस सेवा में मैं ना हूं तो ये सेवा कहाँ से चलेगी। सब चलता है, ये दुनिया नहीं रुकती सुंदर साथ जी, तो ये सेवा बहुत अच्छे से चलेगी। मैं आ गई तो उसके बाद हम सेवा के लायक नहीं रहेंगे, वो चेंज जरूर आ जाएगा, पर सेवा बहुत बेहतर तरीके से और सुंदर साथ मुझसे कहीं बेहतर कर सकते हैं, बेस्ट करवा सकते हैं राज्य उनसे। हम कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव लेकर कि पिया ही सब कुछ करने करवाने वाले हैं, निस्वार्थ प्रेममयी और अंदर में उमंग लेकर। और मैंने देखा है सुंदर साथ जी, जब हम निस्वार्थ होते हैं, जब अंदर प्रेम होता है, तो वो उमंग खत्म नहीं होती। वो उमंग की जो फैक्ट्री लग जाती है ना, वो वहां से ही आता है। वो फैक्ट्री लगी हुई है, वो उमंगों से भरपूर है सुंदर साथ जी, वो भरपूर देते रहते हैं। उमंग नित नया नौतन रंग लेके खड़ी हो जाती है। ये भी सेवा करनी है, ये भी सेवा करनी। ऐसा नहीं कि बोलेंगे तो कर देंगे, कोई बात नहीं, डन 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 डन, रोज भरा पड़े होते हैं सेवा कारखाना। मैं हैरान होती हूँ, सरप्राइज्ड होती हूँ सुंदर साथ जी। कंटिन्यूअस फ्रॉम 2 years सुंदर साथ जी एवरी डे बेसिस पे सेवा करें। ये कोई छोटी बात नहीं है कि फिर ठंडे पड़ते गए की स्थिति नहीं आ रही सुंदर साथ जी। ये धनी के आदेश से ही हो सकता है, ये हम में कोई कैपेसिटी नहीं है, ये केवल और केवल पिया जी की मर्जी है। जो आप सभी इतनी सुंदर निस्वार्थ, और दुनिया में जो मर्जी हो जाए, माया का कोई भी काम आ जाए, मैं बहुत बार डिग गई, माया के काम आते थे जीवन में और उसके बाद फिर उमंग फिनिश, फिर कितने सालों के लिए गायब। ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आप सुंदर साथ बहुत प्यारी सेवाएं कर रहे हैं, उसके लिए कोटान कोट आभार प्रणाम। क्या शब्द दे दूं आपके चरणों में, क्या अर्पित कर दूं, क्या वारी वारी जाऊं सुंदर साथ जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दज्जाल की ये बहुत सुंदर स्ट्रैटेजी सिखाई है राज जी ने, एक चीज भी नहीं छोड़ी उन्होंने। कैसे मिलकर रहना,
कैसे दज्जाल के खिलाफ कहाँ तुम बैठे हो, माया के गढ़ में बैठे हो तुम जाके। औरंगजेब इतना और इतनी बड़ी फौज उसके पास, वैसे खुद ही इतना अत्याचारी, फौज भी आगे वैसी ही, सारे मांस मदिरा का सेवन करने वाले, वहां पे निहत्थे 12 सुंदर साथ, और वो भी 10 हिंदू तन। उनको सब पता है, सब पता लगवा लेते हैं, पहले ही दिन बता दिया था इनमें से 10 हिंदू हैं। स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं, और ये पत्र उन्हीं के पास जाने वाला है, उन्हीं 12 सुंदर साथ जी के पास कांजी भाई ले जाने वाले हैं इस पत्र को। शेख बदल भी आए हैं, सुंदर साथ जी ले जाने वाले हैं। कोई डर नहीं है कि औरंगजेब रास्ते में अधिकारियों ने पढ़ लिया कि ये सुअर किसको बोला जा रहा है। दज्जाल की लड़ाई में बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल रहनी में ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे मुझे ही संबोधित करके कहा जा रहा है, कलेक्टिव में कई बार बंट जाता है, तो इसलिए केवल अपने पे लीजिएगा। दज्जाल की लड़ाई में माया में ही क्यों ना हो सुंदर साथ जी, और सेवा में, जागनी की सेवा में, ज्यों पहली सुअर की चोट। कहते सुअर अगर प्रहार करने आए ना, उससे सीधा ना टकराओ, कभी ना टकराओ, कभी वाद विवाद में मत पड़िए सुंदर साथ जी, कभी मत पड़िए। यही बता रहे हैं, जिस प्रकार सुअर के द्वारा प्रहार करने पर उससे सीधा ना टकराकर क्या किया जाता है, पहली सुअर की चोट आए उसके भयानक प्रहार से अपनी रक्षा की जाती है। पहले कभी मत कूदिए सुंदर साथ जी, कभी मत। कोई कह भी गया, कभी इमीडिएटली बुद्धि घूम जाती है, उस समय सारा ज्ञान सुंदर साथ जी निरर्थक कर देती है ये बुद्धि उस समय पे, कि अरे मुझे ऐसे कह दिया, मेरे ईगो को कैसे चोट लग गई, चलो इसको तो उससे भी बड़ा उत्तर दे के आते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे के आएंगे। यहाँ तक कि माया में भी ऐसे ही करते हैं, जागनी सेवा में आए हैं तब ये मैं और भी बड़ी हो जाती है कि अरे मेरे ज्ञान को चैलेंज कर दिया तुमने। हमारे पास कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, सब कुछ उनके हुक्म से होता है, सब कुछ उन्हीं का है। खोवे जोश बंदगी खोवे, खो भी जाता है ये जोश, मिल जाता है तो खो भी जाता है सुंदर साथ जी। जरा सी रहनी इधर उधर हुई, जोश का लीक होना स्टार्ट हो जाता है सुंदर साथ जी। स्वयं पता ही नहीं लगता अहंकार के मारे कि मेरे अंदर पिया ने क्या दिया था, क्या न्यामत दी थी और मैंने खो दी। मैंने ईर्ष्या के चक्करों में, मैंने दूसरों को नीचे खींचने के चक्करों में, मैंने द्वेष के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में मैंने वो खो दिया जो पिया ने मुझे दिया था। ये होता है सुंदर साथ जी, 100% होता है। आई हैव सीन इट। कभी कभी सुंदर साथ इतना प्यारा बोलते हैं, अंदर से निकल जाता है उनके। खुद पे फील किया है सुंदर साथ जी, मैंने खुद पे महसूस किया है। जरा सा एक विचार विष का आने भी लगता है ना, ऐसे लगता है अंदर खलबली मच गई है, कमी होने वाली, अंदर कम हो जाएगा। ये विकार का विचार आते पिया अगर कुछ भी कोई भी देते हैं कुछ, तो उसमें सुंदर साथ जी जैसे शांत झील में पत्थर फेंक दिया जाता है और हलचल हो जाती है ना, ऐसा होता है एक विचार मात्र से भी। तो सोचिए उसको कार्यान्वित कर दिया, प्रैक्टिकल कर दिया तो क्या होगा, सब खो जाएगा अंदर से। सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ के प्रति कभी भी कोई भी कटु भाव को अंदर प्रवेश भी ना करने दें। कोई ना कोई नुकसान करके बाहर जाएगा, विचार के रूप में भी रह गया तो चितवनी में बड़ा नुकसान करता है सुंदर साथ जी। कहते हैं दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, क्यों ऐसा होता है ये भी स्वामी जी अभी बताएंगे। सीधे ना टकराओ, उसके भयानक प्रहार से अपनी रक्षा की जाती है। त्यों लड़ाई क्या समझा रहे हैं कि उनके सामने बिल्कुल वाद विवाद नहीं करना, औरंगजेब के सामने या उसके अधिकारियों के सामने। त्यों लड़ाई इन सो, फिर उसके बाद प्रहार किया जाता है। श्री जी नहीं कह रहे हैं कि बैठे रहो,
पर कैसे प्रहार करो ये भी सिखा रहे हैं, कैसे जवाब देना है उनको, किस प्रकार से उनके सामने। ये भी नहीं है कि झुक जाना है, डटे रहना है सुंदर साथ जी, परंतु कैसे डटे रहना है। ये औरंगजेब की बात हो रही है, सुंदर साथ की बात नहीं हो रही है। ये सुंदर साथ और सुंदर साथ के बीच की बात नहीं कर रहे हैं कि उनके सामने तुम ऐसे करना। त्यों लड़ाई इन सो, और सुंदर साथ को दज्जाल का नाम देने से पहले खुद के अंदर हमने झांकना है, मेरे अंदर कितना परसेंटेज बैठा हुआ है। आंखें फाड़ कर अंदर देखता हुआ मिलेगा सुंदर साथ जी, उसका आकार कितना बड़ा मिलेगा अपने अंदर। त्यों लड़ाई इन सो आखर धनी की ओट। तो कैसे पिया जी की ओट लेनी है सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर कहते हैं, भयानक प्रहार से अपनी रक्षा करो, उसके बाद उस पे प्रहार किया जाता है। कैसे प्रहार करना है? धनी की मेहर की छांव तले दज्जाल के साथ होने वाले युद्ध में पूरी सावधानी के साथ युद्ध करो, फूंक फूंक के कदम रखना। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध करते हुए ही मैं आ जाए अंदर कि मैंने किया था, मैंने, पता है उन्होंने ये कहा, मैंने ये जवाब दे दिया। वी आर नथिंग सुंदर साथ जी। धनी की ओट लेकर सावधानी के साथ युद्ध करना है। अब स्वामी जी बहुत सुंदर इसमें समझा रहे हैं भावार्थ के द्वारा। औरंगजेब के सभी अधिकारी शरा तोरा के कट्टर समर्थक थे। 12 सुंदर साथ के लिए संभव नहीं था किसी प्रकार की कटु भाषा या उग्र व्यवहार से इनको परास्त किया जा सके। कहाँ वो 12 निहत्थे सुंदर साथ, और कहाँ दूसरी तरफ लाखों की फौज के साथ बड़े बड़े अधिकारी। ऐसी अवस्था में सुंदर साथ जी ने क्या किया? बहुत ही शालीनता पूर्वक ये सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, रहना कैसे। हम कहते हैं ले, ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए थोड़ी हैं, ये तो जीव सृष्टि के लिए हैं। ये सिखा रहे हैं श्री जी हमें कैसा व्यवहार करना है। ये तो दूसरों के साथ बोल रहे हैं, तो सुंदर साथ के साथ क्या शालीनता भूल जानी है? उनको गालियां निकालनी है सुंदर साथ जी, सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़वानी है अपनी, कि ये परम धाम की अंगनाएं एक ही घर की रहने वाली लड़ रही हैं। अब हमारे घर में जब कोई बात हो जाती है, यदि हम सच में समझते हैं, इसको कहते संशय की निद्रा। हमें पता है, अरे हम कौन कौन आया है परम धाम से, छोटा छोटा बच्चा बताता है, राजी श्यामा जी 12,000 सखियां, यानी ये एक ही घर में रहती, अक्षर ब्रह्म जी, महालक्ष्मी जी, एक ही घर में रहते हैं हम, वहां पे एक ही घर से आए हैं ना सुंदर साथ जी। हमारे यहाँ के माया के घर में, माया का घर उसके सामने क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। यदि अंतर दृष्टि खुल जाए, बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं तो यही सब कुछ है। हमारे घर में कुछ कहा सुनी हो जाती है, कभी होती रहती है, इकट्ठे रहते हैं तो बर्तनों में होती रहती है, छोटी मोटी होती है, फिर मान मनोवल हो जाता है। अगर आपस में पति पत्नी की, पिता बेटे की, माँ बेटे की, माँ बेटी की, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ कुछ हल्की सी बात कहा सुनी हो जाती है, बड़ी बड़ी बातें भी हो जाया करती, कौन कौन सोशल मीडिया पे डालता है उसको कि आज मेरी पत्नी के साथ मेरी ये लड़ाई होगी, या आज मेरे बच्चों के साथ मेरी ये लड़ाई होगी, उसने ऐसा कहा मैंने ऐसा कह दिया, मेरे मेरे माँ बाप ने आज मुझे ऐसे टोक दिया और मैंने ये जवाब दिया, क्या बढ़िया काम किया मैंने। क्या होगी दुनिया देखेगी तो क्या बोलेगी? सुंदर साथ जी धिक्कार करेगी कि अपनी घर की बातें बता रहे हो यहाँ पे, अपनी लड़ाइयां बता रहे हो यहाँ पे। तो सुंदर, हम भी तो एक घर के हैं ना सुंदर साथ जी। इसको कहते हैं, ये संशय ज्ञान के संशय नहीं है सुंदर साथ जी, ये यही संशय की निद्रा है। कह तो रहे हैं एक ही घर के हैं, पर एक ही घर जैसा व्यवहार नहीं कर रहे यहाँ पे। कैसे उछाल रहे हैं हम हर जगह पे, आपस में मिल बैठ कर। घर में भी तो विचारों के थोड़े थोड़े अलग होती है, विचारधारा हमेशा से चला आया, एक जनरेशन की विचारधारा दूसरी जनरेशन से अलग होती है।
जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है, विचार बदलते जा रहे हैं, सुविधाएं बदलती जा रही हैं, एक ही घर में 3-3 जनरेशन्स कैसे रहती हैं? फिर से विचारों में कुछ होता है, फिर आपस में एडजस्ट करते हैं, फिर रहते हैं ना। अगर हम एक ही घर के हैं और यहाँ तो जनरेशन भी डिफरेंट नहीं है, एक ही जनरेशन के हैं, सारे किशोर स्वरूप हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो दुनिया को दिखाना है? हम तो प्रेम की प्रसिद्धि करने आए थे ना सुंदर सा जी यहाँ पे, या फिर नफरत का नाम दुनिया ने कभी सुना नहीं था? घृणा नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि लाई, कैसा लगता है ना? प्रेम का नाम लाई थी ना, प्रेम की ध्वजा है ना। कहना बहुत आसान है, प्रेम की ध्वजा बनना बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। तो इसलिए इन संशय की निद्राओं को खत्म करना है। ये रहनी में जो संशय आ रहे हैं ना, कहते कुछ और हैं, कहते एक ही घर का है, करते एक घर जैसा है ही नहीं। कहते ये है कि पिया सब कुछ तू ही तू, पर मानते हैं ही नहीं। जरा सा कुछ होता है तू ही तू, सब खत्म हो जाता है। जरा सा हम बोल के आते हैं या कुछ कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी सी सेवा करते हैं, अरे वाह ये तो मैंने बहुत ही अच्छी की, कोई और करना भी चाहे, अरे नहीं नहीं आप नहीं ऐसी कर सकते जैसी मैंने की है। तो फिर पिया ने कहा कि पिया तो सबसे करवा सकते हैं। सेवादार सुंदर साथ को हम वो ओहदा नहीं देते, छोटी से छोटी सेवा की वैल्यू नहीं करते सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की गरिमा नहीं समझते। अपने घर, हमारे घर वाले हों, माता पिता हों, बच्चे हों, पति पत्नी हो, या कोई भी साथ में चाचा चाची, कुछ जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं, अपने घर के अपने बच्चों को, माँ बाप को कोई बाहर का, आपस में चाहे हमारी विचारधारा थोड़ी अलग भी हो सकती है, पर बाहर का कोई कुछ कह के दिखाए, उसका सर फोड़ के आएंगे कि मेरे बच्चे के लिए ऐसी बात कैसे कह दी तुमने, मेरे माँ बाप को ऐसा। आज के बाद तो इनसे बात नहीं करेंगे हम। ये प्रेम सुंदर साथ के लिए कहाँ चला जाता है? गाने में तो बहुत अच्छा गाते हैं हम, वाणी भी बहुत सुंदर गाते हैं, भजनों में भी इतना प्यार होता है, और तब तो ऐसे लगता है हम भावों में डूबे पड़े हैं, पर रहनी में कहाँ डूबे हैं हम? कहाँ है हमारा घर? कहाँ है मेरे सुंदर साथ जी? यही बाह्य दृष्टि होती है। कहते हैं शालीनता पूर्वक, दूसरों से भी शालीनता पूर्वक बात करने को श्री जी समझा रहे हैं। तो आपस में कैसे शालीनता पूर्वक, प्रेम पूर्वक बात करनी है, चाहे माया के असर से थोड़े थोड़े विचार अलग ही क्यों ना हो गए हो। यही तो खेल है, यही तो समझना है सुंदर साथ जी, यही तो खेल है कि यहाँ अलग अलग ही है, यहाँ एक जैसा कुछ नहीं है। अपने व्यवहार से क्या किया सुंदर साथ जी ने, क्या हमने सीखा? हमने इसमें से सीखा कि हमें कैसे दुनिया के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, और अपने प्यारे सुंदर साथ के साथ, यदि सच में वो मेरा निज घर का अलौकिक परिवार है, केवल शब्दों में नहीं, फिर हम फटाफट, अगर कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है बाय चांस अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है, अगर हो ही जाती है सुंदर साजी, यहाँ ज्ञान में कोई भी पूरा नहीं है, किसी से हो भी गई है, उसको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं ना कि मुझे लगता है ये ऐसा होना चाहिए, तो आप एक बार देख लीजिए बस। अगर नहीं भी करते तो जैसे उनकी इच्छा, सारा ठेका हमने नहीं ले रखा है सुंदर साजी। हम पूरे ग्रुप में उछालते हैं उसको, हम पूरे सोशल मीडिया पे जाके उछालते हैं, और ये भी कहा जाता है अपनी गलती मान लीजिए। नहीं सुंदर साथ जी, हम ठेकेदार नहीं लगे हुए हैं। अहंकार बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये संशय की निद्रा है, ये संशय है। हमें तो ज्ञान में कोई संशय ही नहीं है, हमें तो पूरा आता है कि राज्य पूरा देंगे तो आएगा। अभी भी परतें छुपी पड़ी हैं सुंदर साजी, ऐसे ही नहीं रोज रोज नई नई चीजें निकलती जाती हैं। मुझे एक बड़ी प्यारी, आपने स्वामी जी की चर्चा जरूर सुनी होगी, इस बार की ई गोष्ठी में
इतनी प्यारी चर्चा है वो, इतनी सुंदर बातें उसमें स्वामी जी ने कही। मुझे एक बात उसमें से समझ नहीं आई थी, तो बाय चांस गोष्ठी के ही सिलसिले में बात हुई, 5 मिनट्स मैंने स्वामी जी से पूछ ली, और वो इतनी सुंदर बात थी, मैं आपसे भी जरूर शेयर करना चाहूंगी, जरूर आपने अच्छे से सुनी होगी। तो शालीनता पूर्वक अपने व्यवहार से काजी शेख इस्लाम को रुला भी दिया उन्होंने। इतना जालिम हो, इतने जालिम लोग हों जो तलवारों से काट मारते हैं और उनको कुछ नहीं होता, तड़प तड़प के सामने मरते हुए देखते हैं शरीरों को, और उनको कुछ नहीं होता, अंदर इतने पत्थर हैं वो, उनको रुला दिया अपने व्यवहार से। इतना अपने तन पे सहन करने के बाद, यातनाएं सहन करने के बाद, एक गाली नहीं निकली उनके मुख से। गाली तो क्या निकलनी है, एक अपशब्द तक, ऐसा भी नहीं, अच्छे शब्द भी हायर टोन में निकल आए हों। कई बार अच्छे शब्द ही हम जोर से टोन में बोल देते हैं, वो भी बुरे लगने लग जाते हैं। टोन मैटर्स, वो भी नहीं किया सुंदर सा जी। इतना तो हम कहाँ ठहरते हैं इनके सामने। इतना कुछ सहन करने के बाद भी कैसे चल के आ रहे हैं वो। किसी की टांग में बहुत लगी है, किसी की कमर में, किसी के कहीं खून निकल रहा है, किसी की बांह हिल नहीं पा रही है, किसी के कानों से खून बह रहा है, किसी के पैर की हड्डी मुड़ गई है। इतना, इतनी यातनाएं दी हैं सीधी फौलाद ने, उनके मुख से उफ तक नहीं निकल पा रही। शालीनता बनाए रखना ऐसे समय में भी, और हम तो अच्छे भले शालीनता खो देते हैं सुंदर सा जी। इसका मतलब हमारे अंदर बसी ही नहीं हुई है। इसको कहते हैं प्रेम की ध्वजा। इसको कहते हैं कितने भी अत्याचार हों पर अपना आपा नहीं खोना सुंदर सा जी। हमें तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, क्या 4 शब्द ही तो कह गए सुंदर साथ, क्या हो गया, अपने कहा ही करते हैं ना। अपने माँ बाप के बारे में हमें पता होता है, तो क्या हुआ, मम्मी पापा है ना, माँ बाप है ना, कह लिया तो क्या हो गया। तो सुंदर साथ से क्या नाता समझ रखा है हमने। ये कुछ भी ना कहे हम, तब भी उनको कुछ ना कुछ कह आते हैं, और अगर कह भी दिया क्या फर्क पड़ता है। इस जीव को सुंदर सा जी और विनम्र करने के लिए राज जी ने भेजा होगा कि इसके धैर्य का प्याला कितना भरा है अभी तक। शायद वो दर्शन देने की ही सोच रहे थे कि देखते हैं कितना धैर्य का प्याला भरा हुआ है इसका। यही चेकिंग्स होती हैं और हम फेल हो जाते हैं सुंदर सा जी। और फिर पता है क्या कहते हैं, राजी आते क्यों नहीं, मैं तो चितवन में बैठती हूँ, आप दिखते क्यों नहीं। वो बोले आज ही तो टेस्ट हुआ था तुम्हारा और तुम फेल हो गई। हमें हमें रियलाइज भी नहीं होता कि आज हमारा एग्जाम हुआ था, हमारे सामने ये कसौटी आई थी, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ चुकी है, कटुता की इतनी आदत पड़ चुकी है, हमें रियलाइज भी नहीं होता आज हमने कितने दिलों के मंदिर तोड़े, आज हम कितनी बार महमूद गजनवी बन के आए, आज हमने कितने दिलों को मार दिया अपने वचनों से, अपने शब्दों से, हमें रियलाइज भी नहीं होता हम इतने अत्याचारी बन चुके हैं। और फिर चितवन में बैठकर बोलते हैं राजी दिखाई क्यों नहीं देते, राजी मिलते क्यों नहीं। तो इसलिए शालीनता पूर्वक अपने व्यवहार से काजी शेख इस्लाम को जो रुला सकते हैं, ये होती हैं ब्रह्म आत्माएं जो क्रूर से क्रूर दिलों को भी बदल दें, अपनी रहनी से बदल दें। वो कहें वाह आप लगते हैं कहीं और ब्रह्मांड से आए हुए, आप यहाँ के नहीं लगते, यहाँ के लोग ऐसे नहीं होते, हम बाहर से आए हैं ना। हम लोग अगर फॉरेन में रहते हो, है ना, कोई फॉरेन का बंदा हमारे हमारे देश में आ जाए, हमें पता लगता है ना, अरे बाहर से आया है, इसका तो व्यवहार ही अलग है, इसका खान पान, इसका कपड़े पहनने का सलीका, इनका बात करने का तरीका, पता लगता है ना बाहर से है। हमारा पता लगता है हम भी बाहर से आए हैं।
हमारा ये घर नहीं है, हमारे पे हम तो यहीं रच बस गए हैं सुंदर सा जी। हम तो यहाँ के जीवों से भी ज्यादा यहाँ के लगते हैं। लगता है हम भी बाहर से आए हैं, परम धाम से आए हैं। दुनिया को लगना चाहिए ना कि ये भी लगता है कहीं और से आए हैं, ये यहाँ के नहीं लगते। इनका खान पान भी अलग है, इनका व्यवहार ही अलग है। इतनी मिठास यहाँ कभी देखी नहीं गई। कौन से मीठे देश से आए हो आप? और वो भी छोटा मोटा नहीं सुंदर साथ जी। परम धाम कोई छोटी चीज नहीं है, अखंड अनंत। और इतना प्रेम वहां पे यहाँ नहीं दिखा पा रहे अपने जीवों में। हम क्यों नहीं आ पा रहा सुंदर सा जी? शालीनता जरूर रखनी है, ये बहुत जरूरी है। और एक बार सुंदर सा जी आपस में मिल गए, आप देखिएगा जागनी की ये ट्रेन कैसे चलती है, जागनी का दुंदुभी नाद कैसे होता है पूरे ब्रह्मांड में। एक बार मिलने भर की देरी है, गति देखिएगा कैसे बढ़ जाएगी सुंदर साथ जी। और हम भी उतनी ही गति पूर्वक पिया जी को देखने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे अंदर से उतनी ही गति से हमारे सामने ये जो पर्दा है ना, वो पतला होता 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 खत्म हो जाएगा। और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं काजी को नतमस्तक भी कर दिया। वो रोया भी, वो माना भी कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दृढ़ता पूर्वक पर शालीनता पूर्वक अपनी बात को रखना, ये सिखाती है पाती। प्रेम पाती हमें रहना सिखा रही है सुंदर सा जी। पहले तो अलग अलग, ऐसा नहीं है बीतक साहब नहीं सिखाती, अलग अलग सुंदर साथ के माध्यम से लपेट लपेट के कोट कर करके, कोट करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कुरान में लिखा है। मुझे तो बहुत अपने आप पे अफसोस होता है कई बार सोच के कि अब तुझे समझ में आया। अरे ये कहानियां लिखी हैं, इन लोगों को समझ नहीं आती, हमें आ गई कैसे? सतगुरु ने बताई तो आई, राज जी ने बताई तो आई। हमें ना आता कुछ समझ सुंदर सा जी, फिर भी उड़े फिरते हैं कि हमें पता है, इनको नहीं पता। और हमारी बीतक में क्या क्या छुपा पड़ा था कहानियों के रूप में ले लेके हम इसी में खुश होते जा रहे थे सुंदर सा जी। हमें पता, हमें कुछ नहीं पता। इनके अंदर भी छुपा छुपा के क्या रखा था पिया ने, कहते फिर कहानी की तरह लेते जा रहे हो। तो वो लपेट के कोट करके एक कहानी की तरह कोट करके रखा हुआ था। ये बिल्कुल डायरेक्ट, नो कोट एट ऑल, इस पे कोई कोट नहीं किया, छुपा के नहीं, ये सामने साक्षात प्रत्यक्ष पिया बता रहे हैं अपने हस्ताक्षर करके। तो इसको तो फटाफट, उसमें तो इनडायरेक्टली बताया जा रहा है, ये डायरेक्टली बता रहे हैं तुम्हें करना क्या है यहाँ पे रह के। दृढ़ रहिए, अत्याचार के सामने कभी मत झुकिए सुंदर सा जी, दृढ़ता पूर्वक परंतु शालीनता पूर्वक। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। शालीनता, मिठास में दृढ़ता ज्यादा सुंदर होती है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, ऊंची आवाज का प्रभाव नहीं होता उतना। और ज्ञान भी साथ में राजी देते हैं, जिसको भी बात करनी होती है, अपना नहीं होता। कानजी भाई के मुख से आयतें निकलवा सकते हैं, जबकि तब तक सनंद और इसका नामो निशान भी नहीं है कोई बीतक साहब में। तो वो कुछ भी करवा सकते हैं सुंदर सा जी, बस अपने व्यवहार, अपनी रहनी पे कंट्रोल रखिए। अब क्यों कह रहे हैं, कहते हैं पहली चोट को क्यों बचा लेना है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत सुंदर है ये दोनों चौपाइयां। सो चोट पहले बचाइए, सबसे पहले अपनी सुरक्षा कीजिए, राजी कह रहे हैं। पीछे घाव मारो पीठ पर, सुअर से सबसे पहले, अज्ञानता रूपी सुअर है ये, किसी के पीठ पे नहीं मारना है सुंदर साथ जी। अज्ञानता रूपी सुअर से पहले तो चोट बचा लीजिए। जैसे ही वो अटैक करने आता है, पहले अपनी सुरक्षा कर लीजिए। पता नहीं किस किस सुंदर साथ के जीवन में ये स्थिति इस समय चल रही होगी, क्योंकि बीतक चेतन है।
ये चलती रहती है किसी ना किसी सुंदर साथ के जीवन में। तो सीख लीजिए, हर सुंदर साथ के जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं, चाहे माया में हो, चाहे अलौकिक सेवा हो, लौकिक सेवा हो, कोई भी सेवा हो। सुंदर साथ जी, पीछे घाव मारो पीठ पर, अज्ञानता की घाव पीठ पर घाव मारो। सुअर की पहली सीधी चोट से टकराइए मत, अपनी रक्षा कीजिए। पुनः फिर जब उसको लगे अब बच गए हम, तो हट गए उसके सामने से, फिर जब बच गए तो उसकी पीठ पर प्रहार करना चाहिए। मरोड़ ना सके कांध को, ये अहंकार होता है सुंदर साथ जी। जो भी बेवजह आक्रमण करने आते हैं, जो भी चोट देने के लिए आते हैं, कहते हैं वो अहंकार होता है ना, उनके कंधे में हड्डी नहीं होती कि वो अपना ये मोड़ पाए। वो चोट को बचा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके कंधे में हड्डी नहीं होती। अहंकारी लोगों के, सुअर के कंधे में कहते हड्डी नहीं होती। लड़ ना सके क्यों कर, उसके पास इतना राज्य ने दिया ही नहीं होता सुंदर साथ जी। तो अहंकार, हमें सुअर नहीं बनना। सबसे पहले हमारा ये पहले अपने अंदर देखना, दूसरों पे नहीं जाना सुंदर साथ जी। और अगर कोई ऐसी घटना जीवन में बनती है, फर्स्ट सेफ हो जाइए, उसके बाद कोई ऐसी बाहर से लड़ने मरने वाली बात नहीं है ये सुंदर सा जी, ये अंदर की लड़ाई कही गई है। मरोड़ ना सके कांध को, अहंकारी मुर्गा बताया था ना कैसे खाता है वो मोड़ नहीं पाता, इस हड्डी को मोड़ नहीं पाता, मुर्गे की गर्दन। तो ऐसे ही सुअर का कांध बताया गया, लड़ ना सके क्यों कर, कहते हैं पुनः उसकी पीठ पर प्रहार करना चाहिए। वो अपनी गर्दन को तुरंत नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इसलिए अपने प्रतिद्वंदी से तुरंत लड़ने में असमर्थ होता है। फटाफट नहीं वापस आ सकता वो, क्योंकि उसके पास धनी ने वो दिया ही नहीं हुआ सुंदर साथ जी। जो जो सुअर बनेंगे उनके पास वो हड्डी मिसिंग है, और हमें पता भी नहीं चलता हम कब सुअर बन जाते हैं। हमारे अंदर वो होती हुई हड्डी भी मिसिंग हो जाती है, खोवे जोश वो हड्डी खो भी जाती है सुंदर साथ जी। इसलिए ये बहुत सटल बातें हैं, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हमारी ओर इशारा कर रहे हैं पिया जी। किसी के ऊपर नहीं लेके जाना, हम तो लड़ने नहीं जाते हैं ना सुअर बन के किसी से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर हम सत्य पे खड़े हैं, हम सच्चे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, धनी एक पांव पे खड़े हैं सुंदर साथ जी, कुछ नहीं होने देंगे आपको, कभी नहीं होने देंगे। और अगर दृढ़ता से शालीनता पूर्वक खड़े होना भी पड़ा तो बल पिया जी देंगे, पर अपने मुख से ना निकालिए किसी प्रकार के कोई वचन, दृढ़ता पूर्वक सत्य बोलिए, और किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी, ना किसी से विवाद करने, क्योंकि ऐसे लोगों से या अपनी अज्ञानता से भी विवाद करके कोई फायदा नहीं होगा। इसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर भावार्थ में बता रहे हैं। इस चौपाई में इस बात की तरफ संकेत किया गया है कि शरा तोरा के कट्टर समर्थक, कैसे लपेट लपेट के लिखा है सुंदर साथ जी, इसमें हम हैं, ये औरंगजेब और उसके अधिकारियों की बात नहीं है। हम भी कहीं कहीं कट्टरता करते हैं, कभी कहीं कहीं और कभी बहुत कट्टरता करते हैं। जो हमारा है, जो हमने मान लिया वही सही है, उसके बारे में थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए सुंदर साथ जी। लेट्स बी ओपन माइंडेड, हो सकता है उनका विचार अच्छा हो, सुनिए तो सही। ओपन होके हमेशा दरवाजा खुला रखिए सुंदर साथ जी, ओपन माइंड रखिए। हमेशा ये ना सोच के चलिए कि मैं सही वही गलत है, कभी कभी टूट जाती है ये धारणा। सुनिए तो सही, फिर शायद समझा भी पाए उनको, और शायद मेरी ही गलत हो वो सही हो जाए। तो वाई ओपन माइंडेड कौन नहीं होता, जिसको अहंकार होता है। तो हमेशा इसके लिए दिल खुला रखिए। वैसे कहते हैं रात को दरवाजे बंद करके सोइए, ताकि कहीं अहंकार प्रवेश ना कर जाए सोते हुए भी। ये वो दरवाजे बंद करने की बात है।
पर किसी को सुनने के लिए दिल खुला रखिए। सुंदर साथ जी शरा तोरा के कट्टर समर्थक हकीकत और मारिफत के ज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। इस चौपाई में श्री जी के द्वारा जिसके पास भी ज्ञान ना हो, हमारे पास भी नहीं है पूरा, बहुत थोड़ा, एक बूंद मात्र, वो भी टिकता है। टिकने का मतलब जब समय आता है तो वो अप्लाई होता है, तो उतना सा बस उस समय के लिए है बस। सुंदर साथ जी अगर एप्लीकेशन में आता है, थ्योरी में हमें सब पता है तो उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, एप्लीकेशन को ज्ञान कहते हैं। अब एक डॉक्टर है, उसने क्या किया, पहले तो किताबें रखी हुई थी, वो कहता है चलो इन किताबों को रोज साफ करो, है ना, रोज इन पे कपड़ा डालो, धूल भी ना इसके ऊपर, चलो सुंदर सुंदर कवर ही चढ़ा लो इसके ऊपर, बड़ी सुंदरता, आसपास भी सजा लो, मेरी डॉक्टरी की किताब है, उसको पढ़ो ही ना कभी। फर्स्ट स्टेज तो ये हुई, है ना। फिर किसी ने समझाया कि इसको सजाने से क्या बनेगा, उसको पढ़ा तो करो, तब तो डॉक्टर बनोगे तुम। चलो जी पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने पारायण पढ़ने शुरू कर दिए। वो डॉक्टर नहीं बना भी, तो उन्होंने पढ़ने शुरू कर दिए, किताबें पढ़नी शुरू कर दी, सारी किताबें पढ़ के रट ली, पूरी किताबें पढ़ के रट ली, मरीज एक भी नहीं देखा, अप्लाई किया ही नहीं उस नॉलेज को। क्या उस डॉक्टर पे विश्वास किया जा सकता है? पूरी किताबें पढ़ लीजिए, क्या डॉक्टर बन जाएंगे? प्रैक्टिकल किया ही नहीं कभी किसी मरीज पे, पता ही नहीं कैसे करते हैं। इंजेक्शन मुझे पता है, ऐसे पकड़ो, ऐसे उसको भरो, ऐसे ऐसे करो। हम गूगल पे पढ़ लें तो डॉक्टर बन जाएंगे सुंदर साथ जी? कभी किसी की वो नर्व ढूंढी नहीं, उसमें इंजेक्शन लगाए नहीं, पड़ा सारा हुआ है, ऐसे लगाते हैं, ऐसे ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे पकड़ना चाहिए, ये कभी पकड़ी नहीं नब्ज और उसमें लगाया ही नहीं। क्या बन गए सुंदर साथ जी डॉक्टर? हमने भी यही कर रखा है, पहले तो सजाते रहे, अब फिर पढ़ना शुरू कर दिया, पूरा ही पढ़ लिया, और याद हो गया। वो तो डॉक्टरों से अच्छा बोल रहा है कि ऐसे रखना चाहिए इंजेक्शन को, ऐसे धोना चाहिए इसको, ऐसे करना चाहिए, इस एंगल में होना चाहिए। डॉक्टर हंस रहे हैं, परमहंस हंस रहे हैं। कभी लगाया तो है नहीं तूने, बोल बोल के क्या होगा। वो लगाते जा रहे हैं, परमहंस सतगुरु लगाते जा रहे हैं, और ये बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये विवाद करता जा रहा है, ये गलतियां निकालता जा रहा है, जिसने कभी खुद इंजेक्शन कभी लगाया ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, बस पढ़ के आया है, पूरा रट लिया है, पर उसको पता ही नहीं अप्लाई कैसे करते। हमारा यही हाल है सुंदर साथ जी, रहनी में परिलक्षित हुआ ही नहीं कभी, और हम गलतियां निकाल रहे हैं सबकी। क्या हमने धनी को देख लिया है? देखने वाले कभी नहीं निकालते, देखने वाले के अंदर से कभी एक किरण घृणा की फूट नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर तो मारिफत का सूर्य होता है, उसके अंदर प्रेम का सूरज होता है, प्रेम का सागर होता है, उसके अंदर से किरण या लहर निकलती है तो प्रेम की निकलती है, ये पहचान होती है सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, हम जो भी शब्द बोलते हैं हमारे अंदर की स्थिति प्रकट कर देते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। सुंदर साथ से बहुत प्रेम करना है। सरलतम मार्ग जो पिया जी को पाने का है, वहां तक पहुंचने का है, अपने घर पहुंचने का है, यहाँ सुख लेने का है। सरलतम मार्ग सुंदर साथ जी का प्रेम है। सुंदर साथ जी, उनसे प्रेम करना है। कहते हैं ये हकीकत और मारिफत, ये कट्टर समर्थक कोई और नहीं है, ये हम हैं, हम ही पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। पढ़ भी लिया वो सुंदर साथ जी तो उतरा ही नहीं है रहनी में, कटु वाक्य बोलते हैं, घर में बोलते हैं, अपने घर में भी तो सुंदर साथ ही हैं, घर में भी कटु वाक्य बोलते हैं, बाहर भी गुरेज नहीं करते हैं, बाहर तो शायद ना भी बोलें, घर में बोल देते हैं बिना सोचे समझे। कितने दिल रोज दुखा दिए हमने, क्योंकि कोई देख नहीं रहा, ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा।
बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि देख रहे हैं सब। तो पिया, ये संशय की निद्रा है कि कोई देख नहीं रहा। इसका मतलब विश्वास नहीं है कि धनी मुझे देख रहे हैं, धनी मेरे अंदर है। ये संशय की निद्रा है सुंदर साथ जी। संशय की निद्रा होती है तो हमारी रहनी खराब होती है। मारिफत के ज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ ही कहेंगे सुंदर साथ जी। ये जानना कोई जानना नहीं है, एप्लीकेशन में आया। अब यदि एक बार कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट करना सीखा, पढ़ी आपने कितनी किताबें हो चाहे, सिर्फ आपको वो टेस्ट ही आता है, आपको कुछ आता माना नहीं जाएगा। जितना आपने प्रैक्टिकल किया उतना ही माना जाएगा कि आप जानते हैं। बाकी याद किया हो, खूब याद किया हो, काम नहीं आएगा सुंदर साथ जी। अप्लाई करने में काम आएगा। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा, वो नहीं ऐड होगा। आप एमडी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आप सिर्फ लैब असिस्टेंट ही बन पाएंगे अगर आपने उतना ही काम सीखा है। तो बस इतनी सी समझने की बात है। एप्लीकेशन में आया हुआ ज्ञान असल ज्ञान है, बोला हुआ रटा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता है सुंदर साथ जी। हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम कहनी कहनी रटते जा रहे हैं पर हम रहनी नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है सारी। ये जो खाई है ना बीच की, उसको ब्रिज करना है। इस चौपाई में श्री जी के द्वारा क्या सिखापन दी गई है? इन कट्टरपंथी मुसलमानों से, ना केवल कट्टरपंथी मुसलमानों से, बल्कि किसी भी सुंदर साथ या फिर ब्रह्मांड में किसी से भी बहस ना करके हकीकत मारिफत के ज्ञान द्वारा उन्हें नतमस्तक करना है, शालीनता पूर्वक करना है और जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना है किसी के भी सुंदर साथ जी। बहस का रूप नहीं देना है, बस इन्फॉर्म किया, पीछे नहीं पड़ रहे उनके सुंदर साथ जी। एक बार बताते हैं काजी को एक बात, दैट्स इट। बार बार कि तू मानता क्यों नहीं, मानता क्यों नहीं, पीछे नहीं पड़ते हैं। बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। एक एक बात, एक एक रहनी, हमारी शालीनता ऐसे लगे, ऐसे पता लगे कि ये कहाँ से आए हैं। ये इस देश के लगते नहीं, ये काल माया के ब्रह्मांड के लगते नहीं है, ये तो कहीं और से लगते हैं। इतना सिंपल पहनावा, कोई दिखावा नहीं, इतना सिंपल इनका खान पान, इतनी सात्विकता इनकी रहनी में, इनके बोल इतने मीठे कि आसपास का ब्रह्मांड ठर जाए, शीतलता मिल जाए। ये यहाँ के नहीं लगते, ये तो प्रेम देश से आए लगते हैं। रहनी बोलती है, शब्द नहीं, शब्दों का असर नहीं होता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप कितना ज्ञान सुनाते रहो, एक रहनी दिखा दो, देख लीजिएगा कैसे असर हो जाता है सुंदर साथ जी। तिस वास्ते ए यों कया, सब जानवर के कांध में संध। कहते ये क्यों कही है, श्री जी बता रहे हैं ये। मैंने ये बात इसलिए कही, सभी जानवरों के कंधे में संध होती है, दो संधि होती है, दो हड्डियों का मेल यहाँ पे, जिससे वो अपने सिर को घुमा सकता है। किंतु सुअर के गले में संधि नहीं होती, सुअर के गले में संधि नहीं होती सुंदर साथ जी। तो जो भी अहंकारी होते हैं उसमें संधि मिसिंग होती। वो संधि के लिए वैसे भी ना, ये संधि शब्द कितना सुंदर है, वो संधि के लिए ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते हैं। वो चाहते ही नहीं है सुंदर साथ जी मिले, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, उनका नुकसान हो सकता है। तो जो जो संधि के खिलाफ हो, समझ जाइए सुंदर साथ जी, हम तो नहीं है ना, अपनी ओर देखना है। इसका मतलब जो संधि के खिलाफ हो उसके कंधे में संधि मिसिंग है,
उसके खुद में मेल है ही नहीं तो वो मिलता हुआ देख नहीं पाएगा दूसरों को। कहीं हमारा वर्चस्व ना चला जाए। पूरा दिन जो हम बहस करते हैं, पूरा दिन, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर जो जो भी अवेलेबल होता है, फोन के थ्रू हो, कोई भी, या आश्रम में जाके, मंदिर में जाके, फेस टू फेस हो, कहीं भी जाके, हमारा काम ही यही है, हमने बहस करना है। अगर मिल गए तो मेरा तो काम बंद हो गया ना। कोई चाहता है मेरा धंधा बंद हो जाए, मेरी शॉप बंद हो जाए, मेरा बिजनेस बंद हो जाए? ये बिजनेस है सुंदर साथ जी, ये बंद हो जाएगा अगर मिल गए। तो जो संधि ना करने देते हो, समझ लीजिएगा। और अगर हम ना करने देते हो, सबसे पहले तो ये देखना उनके अंदर संधि मिसिंग है, इसलिए वो मिलने नहीं दे रहे। सुंदर साथ जी, हमें नहीं आना, हमें तो संधि दी है, हमें तो राज जी ने दी है संधि। हम तो करने करवाने ही संधि आए हैं यहाँ पे। हम तो सारे जीवों से संधि करके उनको क्यामत कायमी देने आए हैं सुंदर साथ जी। हम तो उनको 8 बहिश्तों में कायम करने आए हैं। हम संधियां तोड़ने थोड़ी आए हैं यहाँ पे। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिए। किसी के ऐसे के पीछे नहीं लगना जो सुंदर साथ को तोड़ने में विश्वास रखता हो, उसके पीछे लगना है जो जोड़ने में विश्वास रखता हो। स्वयं भी जुड़ें और सबको जोड़ें सुंदर साथ जी। किसी भी स्थान से चर्चा सुने, किसी भी सतगुरु से चर्चा सुने, कोई नहीं कहता अपने सतगुरु को छोड़ दीजिए, उन्हीं को सुनिए, अपने सतगुरु को ही मानिए, पर उनको सुन लीजिए कम से कम, जिनकी बात हृदय को छू जाती हो, जो आपको अप्लाई करने के लिए प्रेरित करते हो कि इस ज्ञान को एप्लीकेशन में लेकर आइए, और मन करता हो, दिल करता हो अप्लाई करने का उनकी बात सुन के। केवल सुन नहीं रहे, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बोलते हैं ये, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, फिर उठे, रहनी चेंज नहीं हुई। कोई नहीं कहता जॉब छोड़िए, देयर इज नो इंस्पिरेशन, कोई नहीं दे रहा यहाँ पे जॉब छोड़िए, घर छोड़िए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है सुंदर साथ जी। ना बिजनेस, ना जॉब, ना घर, घर बैठे निकाल के दिखाइए समय, फिर बात बनती है। गृहस्थी में सन्यासी होके दिखाइए, फिर बात बनती है सुंदर साथ जी। हम गोपियों ने जो करके दिखाया वो करके दिखाइए, फिर आता है आनंद, अति आनंद। इसलिए सबको जोड़ने और जुड़ने में ध्यान दीजिए। ये देखिए, कहते अपने सिर को घुमा सकता है किंतु सुअर के गले में संधि नहीं होती। वो क्या करता है, इनके एक ही नली गले में नहीं, एक ही नली होती है, सीधी चली जाती है, हक तरफ है अंध। शब्दों में हमें बहुत ज्ञान पता है, इसका मतलब ये नहीं है हम अंधे नहीं हैं। हमारी रहनी में परिलक्षित नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता तो अंधे ही हैं। वो डॉक्टर किसी काम का नहीं जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया, बल्कि एक ही सीधी नली, हड्डी चली गई होती है, इसलिए वो अपने सिर को तुरंत इधर उधर मोड़ नहीं पाता। इसी प्रकार बहिर्मुखी दृष्टि वाले सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रति अंधे बने रहते हैं, अर्थात उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। ऐसे ही सोचती थी मैं, पहले सुनती थी ना, अरे वाह हम तो हैं, हमें तो पहचान है राज जी की, इनको नहीं है, ये अंधे हैं, हम अंधे हैं सुंदर साथ जी, मैं अंधी हूं। पूर्ण पहचान हो गई होती तो फिर सामने दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कमी है, पहचान में कमी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कमी है। ये ज्ञान तो बहुत सुंदर है, ज्ञान में कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक है। ये मेरी रहनी में कलंक है। जब तक ये निष्कलंक नहीं हो जाती रहनी, तब मैच कैसे होगा? जैसे जैसे उतरता जा रहा है उतना कलंक धुलता जा रहा है इसका, पर अभी भी बाकी है। कहना नहीं पड़ता राज जी दिखाई क्यों नहीं देते, राज जी आते क्यों नहीं, उस सामने खड़े हैं ना। कलंक तो मेरी रहनी में है जो नहीं दिखाई दे रहे। अपने आप से पूछिए क्यों नहीं दिखते पिया। पिया उस कलंक को धो डालिए,
जैसी परिस्थितियां आपको लगता है वो कर सकती हैं, आप दे दीजिए और कर डालिए। आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा सुंदर साथ जी, वाई नॉट टुडे। बुढ़ापे में और शक्ति क्षीण हो जाएगी, और बढ़ती जाएगी एज, और क्षीण होती जाएगी, सहने की क्षमता कम हो जाएगी। अभी बुला लीजिए, बुला के तो देखिए पिया, जैसी ज्यों जानो त्यों रखो, पर आप मुझे मिल जाओ बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जिस दिन से हमने दोनों तारतम बोले हैं ना, तब से वो जो मिसिंग हड्डी थी ना हमारी भी, वो संधि, वो राजी ने देनी शुरू कर दी है कि तुम ऐसे मत रहना। इसलिए जो जो सुंदर साथ इन सब चीजों से निकलते जाएंगे, वो इस कैटेगरी से बाहर निकलकर पिया की प्रेम की ध्वजा बनते जाएंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, क्योंकि ये भी करना आसान नहीं होता सुंदर साथ जी, और ये होता भी हक की मेहर उन्हीं के आदेश से है। प्रणाम जी लवांश बेटा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो मुख से गलती से, सुंदर साथ जी मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। आई डिड नॉट मीन इट। प्रणाम जी। यदि दिल को दुखा गया हो तो प्रणाम जी।